नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाली हूं, एक ऐसी युद्ध की योजना आपको बताने वाली हूं जो अगर सफल हो जाती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। तो बात उस समय की है जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बेटों के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध होने लगा। उसके बेटे शाह आलम, जिसे मुअज्जम और बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है, उसने सिंहासन के लिए अपने भाइयों काम बख्श और आजम खान के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने आजम खान का साथ दिया, लेकिन युद्ध में विजय शाह आलम यानी कि बहादुर शाह की हुई और उस समय जोधपुर मुगलों के अधीन था। तो जब ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, इस मौके का फायदा उठाकर जोधपुर की गद्दी के अधिकारी अजीत सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर 20 मार्च 1707 को जोधपुर को अपने कब्जे में ले लिया और वे जोधपुर के महाराजा बन गए। बहादुर शाह जब बादशाह बना तो उसने राजपुताने की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह जोधपुर को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहता था और जयपुर के महाराजा जय सिंह, जिन्होंने युद्ध में आजम खान का साथ दिया था, उनसे भी बदला लेना चाहता था। इसी कारण वह राजपुताने में आया और उसने जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों को खालसा घोषित कर दिया, अर्थात इन दोनों रियासतों के राजाओं को इनके पद से हटा दिया। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के स्थान पर उसने उनके छोटे भाई विजय सिंह को जयपुर का राजा बना दिया। यह करने के बाद वह दक्षिण में अपने भाई काम बख्श से युद्ध करने चला गया। अब ये दोनों राजा अजीत सिंह और सवाई जय सिंह तत्कालीन मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जो बहुत ही कुशल शासक थे, सन 1698 से लेकर 1710 तक मेवाड़ के महाराणा रहे, उनके पास मदद के लिए गए। महाराणा अमर सिंह जी इनकी मदद को तैयार हो गए। इन तीनों राजाओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे देबारी समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार महाराणा अमर सिंह जी ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के महाराजा जय सिंह जी के साथ तय कर दिया और यह शर्त रखी कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे जयपुर का भावी नरेश माना जाए। महाराजा जय सिंह जी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। अमर सिंह जी ने दोनों राज्यों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। इन दोनों राजाओं ने जयपुर और जोधपुर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। मारवाड़ के नरेश अजीत सिंह जी ने जोधपुर को जीतने के बाद कई मुगल शिविरों पर हमला किया। सांभर, जो कि नमक बनाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, उसको भी मुगलों के हाथों से छीन लिया। अमर सिंह जी भी काफी कुशल शासक थे। वह चाहते थे मेवाड़, मारवाड़ और आमेर का यह संबंध बना रहे। उन्होंने राजपूत शासकों के हितों की रक्षा के लिए बहुत बार लड़ाई लड़ी थी और हिंदुओं के ऊपर लगाए जाने वाले जजिया कर, जो कि हिंदुओं की यात्रा पर लगाया जाता था, से हटाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था। इधर बहादुर शाह, जो कि बादशाह की गद्दी पर बैठा तो था, लेकिन उसकी उम्र बहुत अधिक थी। वह 63 वर्ष का था। वह मुगल गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक था। वह काफी आलसी और उदासीन प्रकृति का व्यक्ति था। इसी कारण उसे शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाने लगा। वह बहुत लापरवाह था। इसी कारण राज्य में उसके विरुद्ध षड्यंत्र होने लगे और मुगलिया सल्तनत कमजोर हो गई। इधर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी को सलाह दी जाने लगी कि इस समय मुगलिया तख्त कमजोर है और 3 रियासतें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर साथ में हैं। इसीलिए आपको मुगलिया तख्त के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। इधर जयपुर के महाराजा जय सिंह ने भी मारवाड़ को पत्र लिखकर कहा कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी और मराठाओं को साथ लेकर मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा जाना चाहिए। लेकिन युद्ध लड़ने से पूर्व इस बात का निश्चित किया जाना आवश्यक था कि युद्ध को जीतने के पश्चात मुगलिया सल्तनत की गद्दी का असली हकदार कौन होगा। तो इसके लिए मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, इसे सिद्ध करने के लिए एक सभा बुलाई गई। इस सभा में तीनों रियासतों के बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। इस सभा में मारवाड़ के चारण द्वारिकादास दधीवाडिया, जयपुर के चारण
देवीदान गार्डन और उदयपुर के चारण ईश्वरदास जी भादा भी शामिल थे। मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी मन ही मन नहीं चाहते थे कि इस गद्दी पर महाराणा अमर सिंह जी को बिठाया जाए, तो उनके चारण द्वारिकादास जी ददीवाड़िया ने इस सभा के अंदर मारवाड़ के राठौड़ वंश की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए कहा कि ब्रज देशा चंदन वना, मेरू पहाड़ा मोड़, गरुड़ खगा लंका गढ़ा, राजकुला राठौड़। अर्थात जैसे देशों में ब्रज श्रेष्ठ है, वृक्षों में चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ है, पहाड़ों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, किलों में लंका का किला श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी राजवंशों में राठौड़ वंश श्रेष्ठ है। इसीलिए हिंदुस्तान की गद्दी पर महाराजा अजीत सिंह जी का हक है। इसके प्रति उत्तर में मेवाड़ के ईश्वरदास जी भादा ने कहा, ब्रज राखण गिरी नख धरण, चंदन दियण सुगंध, गरुड़ चढ़न लंका लियण, रघुवंशी राजंद। अर्थात ब्रज की रक्षा करने वाले, पर्वत को अपने नाखून पर उठाने वाले, चंदन के वृक्ष को सुगंध देने वाले, गरुड़ पर चढ़कर लंका को जीतने वाले ऐसे रघुवंशी राजा हैं। इसलिए हिंदुस्तान की बादशाहत पर महाराणा अमर सिंह जी जो कि रघुवंशी राजा हैं, उनका अधिकार है। इस प्रकार इन तीनों रियासतों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया और ये तीनों मिलकर मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ पाई और यह सुनहरा मौका हाथ से चला गया। तो यह थी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।